स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन पॉलिटिक्स चैप्टर जिसमें मैं आपको बता रही थी कि देश में इलेक्शन कैसे होते हैं, किस प्रकार से जो कैंडिडेट्स होते हैं वो चुनाव का प्रचार प्रसार करते हैं, किस तरह से इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होता है वो अपॉइंट किया जाता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अपॉइंटमेंट के बाद गवर्नमेंट है और जो प्रेसिडेंट है उसके वो ना ही उसे रिमूव कर सकते हैं और ना ही वो उसके अंडर होता है। तो हम ये पढ़ रहे थे और हम लास्ट लाइन तक पहुंच चुके थे। आपको पता है कि हर किसी को इलेक्शन के समय इलेक्शन कमीशन है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की हर बात को ओबे करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन है वो सभी जगह पर इतना इंडिपेंडेंट और पावरफुल नहीं है जितना कि इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर जो ये इंडिपेंडेंट है, जस्ट लाइक ए जुडिशरी, जैसे जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है इस तरह से इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। अब हम अपना अगला टॉपिक देख रहे हैं पॉपुलर पार्टिसिपेशन। बेटा इसका मतलब क्या है समझ लीजिए। जब वोट होती है, जब इलेक्शन डे आता है तो उस दिन वोट डाले जाते हैं। तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं वो वोट देने के इच्छुक नहीं होते, वो देने नहीं चाहते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर नहीं है। ठीक है, तो जो लोग घर से निकल रहे हैं वो तो ये समझ रहे हैं ना कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर है और वो जिनको चाहते हैं नेता बनाना वही नेता बनेगा अगर उन्होंने उसको वोट दिया तो इसको कहते हैं पॉपुलर पार्टिसिपेशन। ये जितने ज़्यादा लोग वोट देने जाएंगे उतने ज़्यादा ही इलेक्शन है फ्री एंड फेयर कहलाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ टू सी यानी कि अगर आपको इलेक्शन प्रोसेस की क्वालिटी को चेक करना है तो आपको ये देखना होगा पीपल है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें एंथुसिज्म से, यानी कि उत्साहपूर्वक। इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ नॉट फ्री एंड फेयर, यदि इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर नहीं है, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट, तो पीपल हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पीपल का जो पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में यूजुअली मेजर्ड बाय द यूजुअली कैसे मेज़र करते हैं, बाय द वोटर हैं जो उनकी संख्या से हम मेज़र करते हैं। टर्नआउट इंडिकेट द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स, और जो टर्नआउट है वो इंडिकेट करता है कि कितने एलिजिबल वोटर्स थे जिन्होंने कास्ट किया है वोट को। सारे वोटर्स हैं, मैंने आपको बताया है कि वोट देने के इच्छुक नहीं होते हैं। फिर हम आगे देख रहे हैं इंडिया में द पुअर, इलिटरेट, अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, यानी कि गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी जिसको विशेष अधिकार नहीं मिले हुए वो ज़्यादा वोट देना में इंटरेस्टेड होता है बजाय रिच और प्रिविलेज सेक्शन के। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो वोटर है वो 2004 में जब इलेक्शन हुए थे तो मोर देन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन द कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटी, उन्होंने प्रचार प्रसार में भाग लिया था। और मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्फ एज बीइंग क्लोज टू वन एंड अदर पार्टी, और ज़्यादातर लोग हैं अपने आप को किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड बताते रहे। तो ये है हमारा पॉपुलर पार्टिसिपेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो अगर भाग लेंगे तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। देखिए क्या कहना चाह रहा है, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, यानी कि इलेक्शन जब होते हैं तो इलेक्शन का परिणाम आता है तो लोग जब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं। तो यही एक फाइनल टेस्ट है जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्शन फ्री और फेयर हुए हैं कि नहीं। यूजुअली क्या होता है कि लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ ए रिग्ड इलेक्शन, लूजिंग पार्टी है वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती। कौन से इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं करती, रूलिंग पार्टी routinely lose election in India both at the national or state level. In every 2 out of 3 election held in the last 15 years, the ruling party lost. रूलिंग पार्टी का मतलब होता है बेटा अब भी हमारे देश के अंदर जो रूलिंग पार्टी है वो है बीजेपी, और हमारे जो लीडर हैं वो हैं बीजेपी के। कौन है? नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो रूलिंग पार्टी है ना, जैसे भी प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है वो हमारे पिछले 5 साल में भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो इसका मतलब उनको लोग पसंद करते हैं तो दोबारा से उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। पर हमेशा ये होता है कि ऐसा नहीं है कि भाई अगर वो व्यक्ति सही काम नहीं कर रहा तो उसको दोबारा से मिनिस्टर चुन लिया गया, ऐसा नहीं होता है। इन द यूएस में क्या होता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूज एन इलेक्शन, वो बहुत ही कम है वो इलेक्शन को लूज़ करता है। इंडिया में क्या होता है, जो सिटिंग एमपीज एमएलएज हैं जनरली इलेक्शन हार जाती हैं। कैंडिडेट हैं हु आर नोन टू हैव स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी इन बाइंग वोट्स, आपको पता है कि कैंडिडेट क्या करते हैं, वोट्स को खरीदते हैं, लोगों को पैसों का प्रलोभन देते हैं, उनके क्रिमिनल कलेक्शंस होते हैं जिसका वो यूज़ करते हैं दूसरों को इलेक्शन में हराने के लिए। बेयरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शन, और बहुत कम ऐसा होता है कि डिस्प्यूटेड इलेक्शन होते हैं। द इलेक्ट्रोल आउटकम आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल वर्डिक्स बाय डिफीटेड पार्टी।
पार्टी, बहुत कम इलेक्शन ऐसे होते हैं जिसको लोग हैं वो लोगों का ही निर्णय समझकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। डिफीटेड पार्टी को भी वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो पार्टी डिफीटेड का मतलब होता है हार जाती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हैं वो लोग हैं वो इलेक्शंस के रिज़ल्ट को हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि देश के अंदर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है और जो कि सारा चार्ज संभालता है। और इलेक्शन है वो देश के अंदर फ्री एंड फेयर होते हैं। फिर भी हम जब इलेक्शन करवाते हैं देश के अंदर तो हमें बहुत सारे चैलेंज हैं वो फेस करने पड़ते हैं, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं वो होने नहीं देते हैं। तो उन चैलेंजेस के बारे में हम, ये हमारे वीडियो आज इस टॉपिक का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बारे में मैं एक वीडियो और बनाऊंगी, उसमें हम पढ़ेंगे चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। थैंक यू।